Hello, my dear aspirants and students. Today, 7 मई 2025 एक हिस्टोरिकल डे साबित होगा हमारे भारत के इतिहास में, क्योंकि आज भारत ने फिर एक बार अपनी शक्ति, अपनी क्षमता और किसी के भी अत्याचार को बर्दाश्त न करने का परिचय दिया है। कैसे? मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने 22 अप्रैल 2025 को जो कायराना हमला भारत पर किया गया था, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम के बैसारन वैली घाटी में, उसका बदला आज उन्होंने ले लिया है। और टू एवेंज पहलगाम टेरर अटैक्स, पाकिस्तान और पीओके पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के टेरर कैंप्स पर 9 ठिकानों पर हमला करके और 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मौत की नींद सुला दिया। इस ऑपरेशन का कोड नेम भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर रखा, क्योंकि उसमें जो 22 अप्रैल 2025 को आतंकवादियों ने हमला किया था, इसमें हमारी माताओं बहनों ने अपने सुहाग, अपने सिंदूर को खोया था। तो कहीं न कहीं उन महिलाओं के उस दर्द को समझते हुए भारत सरकार ने उन्हीं को ये पूरा का पूरा ऑपरेशन समर्पित किया है। तो आइए देखते हैं क्या हुआ था। 22 अप्रैल को बैसारन वैली पहलगाम अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में कुछ आतंकवादियों ने, टेररिस्ट्स जो थे, उन्होंने टूरिस्ट्स पर, जो पर्यटक थे, घूमने गए थे, बेगुनाह थे, उनको उन्होंने मार दिया, जिसमें 26 टूरिस्ट हमारे मारे गए। और अटैक की टाइमिंग, कि उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया में थे और यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस 4 दिवसीय भारत यात्रा पर थे। और इस टाइमिंग को चुन करके टेररिस्ट ने अटैक किया था और धर्म पूछ करके उन्होंने मारा था। तो और टेररिस्ट जो थे वो आर्मी जैसे ड्रेस में थे और ओनली हिंदूज हंटेड डाउन, हिंदूज को ही उन्होंने मारा और सिर्फ पुरुषों को मारा, महिलाओं को छोड़ दिया। और टेररिस्ट रिसीड होटल्स इन पहलगाम। तो इस तरह से ये हुआ था। आइए कुछ अटैक आपको बताते हैं कि भारत पर कब कब अटैक हुआ। भारत ने उसका बी फिटिंग रिप्लाई, माने मुंह तोड़ जवाब दिया है। जैसे 2016 में टेरर अटैक हुआ था उरी आर्मी बेस पर, जिसमें हमारे 19 आर्मी जवान मारे गए थे और भारत ने ठीक 11 दिन बाद उरी सर्जिकल स्ट्राइक करके अपना ये एवेंज लिया था। फिर 2019 में टेरर अटैक हुआ सीआरपीएफ कॉन्वॉय इन पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें 40 सीआरपीएफ जवान हमारे मारे गए थे और भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक करके जवाब दिया था, बीफिटिंग रिप्लाई दिया था, ठीक घटना के 12वें दिन। और जैसा कि मैंने कहा, 22 अप्रैल को जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ, जिसमें हमारे 26 टूरिस्ट मारे गए, ठीक 15वें दिन 7 मई 2025 को मिसाइल स्ट्राइक करके, मिसाइल से अटैक करके हमारे भारत सरकार ने, हमारे भारत ने इस घिनौने कार्य का बदला लिया और उसको उसी भाषा में टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, क्योंकि पाकिस्तान तो मानने वाला है नहीं। पाकिस्तान तो कहता हमने कुछ किया ही नहीं, हमारे यहाँ टेरर कैंप्स है, ये टेररिस्ट ही नहीं है। जबकि उसको तो थैंक्स बोलना चाहिए भारत सरकार को कि भाई आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, जो हम नहीं कर पाए वो आप कर दिए। और इस बार के अटैक में भारत की किसी भी माने हमले में भारत ने अपने बॉर्डर को नहीं क्रॉस किया है, अपने सीमा में रह करके सिर्फ टेरर कैंप्स को ही उन्होंने निशाना बनाया है, जैसा कि भारत सरकार और हमारे यहाँ की सेना ने सूचना दी है। ठीक है, और मैं आपको इसमें और भी बताना चाहूँगा कि ये टेरर अटैक हुआ कैसे और कहाँ कहाँ हुआ है, तो इसको भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक, तो भारत ने जिन 9 टेरर कैंप्स पर, आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया और उसको डिस्ट्रॉय किया है, उनमें है मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर ठिकाना, जहां जो जैसे मोहम्मद का था, मरकज तैयब मुरीद के लश्कर तैयबा का ठिकाना था,
सरजल तेहरा कला जैसे मोहम्मद का ठिकाना था, महमून जोया सियालकोट हिजबुल मुजाहिदीन का ठिकाना था, और मरकज़ अहले हदीस बरनाला लश्कर तैयबा का, मरकज़ अब्बास कोटली जैसे मोहम्मद का, और मस्कर राहिल साहिब कोटली हिजबुल मुजाहिदीन का, सावाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद लश्कर तैयबा का, और सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद जैसे मोहम्मद का। यही 9 ठिकानों पर उन्होंने किया है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में, पीओके जिसको बोलते हैं। दरअसल क्या है कि भारत कश्मीर का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे भारत देश के पास है, उसका एक छोटा सा भाग पीओके के नाम से, जिसको पाकिस्तान ने जबरदस्ती ऑक्यूपाई कर लिया है, जिसको पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है, उस पर जहां से वो टेररिस्ट्स को हमारे देश में भेजता है, वहां पर हमला करके उसके टेररिस्ट हाइड आउट्स को भारत सरकार ने या भारत की सेना ने तबाह किया है। ये जानकारी बताई गई है। ठीक है, तो इसको अच्छे से जानते रहिएगा। मैंने बताया था ना कि भारत ने आज तक बिफिटिंग रिप्लाई हमेशा दिया है। जैसे भारत का पाकिस्तान को दिया गया जवाब, अब तक देख लीजिए। उरी हमला जो 18 सितंबर 2016 को हुआ था, भारी हथियारों से लैस 4 आतंकवादियों ने येलोसी के पास उरी सेक्टर में सेना के ब्रिगेड मुख्यालय पर हमला किया और कैंप में सो रहे 19 जवानों की हत्या कर दी थी। 11 दिन बाद भारत का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक था। 29 सितंबर 2016 भारतीय सेना के 25 कमांडो ने एलओसी पार करके पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक की और आतंकवादियों के 6 लॉन्च पैड तबाह किए और 40 आतंकवादी मार गिराए। ये भारत का जवाब था। तुमने 19 मारे और हम 40 मारे। पुलवामा अटैक 14 फरवरी 2019, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सीआरपीएफ जवानों के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ। इसमें 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए। 12 दिन बाद भारत का जवाब एयर स्ट्राइक। 26 फरवरी 2019 को एयरफोर्स के 12 मिराज 2000 जेट्स ने एलओसी पार करके बालाकोट में जैसे मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर हमला किया और करीब 300 आतंकवादी मारे। पहलगाम अटैक 22 अप्रैल 2025, बाईसरन घाटी में आतंकवादियों ने 26 टूरिस्ट की हत्या की। टूरिस्ट में नेपाल का भी एक नागरिक शामिल है। 15 दिन बाद भारत का जवाब एयर स्ट्राइक, मिसाइल स्ट्राइक इस बार किया गया। 7 मई 2025 यानी आज के दिन पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई। इसमें 5 पीओके में, 4 पाकिस्तान में, और 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया गया। तो आप देख रहे हैं कि कैसे आज 7 मई 2025 को जब पूरा देश में के 244 जिलों में मॉक ड्रिल किया जा रहा है। मॉक ड्रिल क्या होता है कि अगर युद्ध हो जाए तो हम उस युद्ध में कैसे निपटेंगे, अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे, तो समस्त देशवासियों को इसकी जानकारी दी जा रही है। मॉक ड्रिल किया जा रहा है और ऐसे में ही रात को 1 बजे के बाद एयर स्ट्राइक किया गया और मिसाइल स्ट्राइक करके हमने उन आतंकवादियों को उन्हीं के ठिकानों में वहीं जाके तबाह किया, जैसा कि भारत ने कहा था, जैसा कि हमारे पीएम मोदी जी ने कहा था, तुम चाहे जहां रहोगे हम तुमको वहीं मारेंगे। और वैसा ही उन्होंने किया और हमारी माँ बहन बेटियों के सिंदूर का बदला लिया। और इसका जैसे उन लोगों ने सुहाग को उजाड़ा था, वैसे उसका नाम भी रखा गया सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर। और वही बदला लिया जैसा हर देशवासी चाहते थे। आज हर देशवासी का सर और सीना दोनों गर्व से ऊंचा है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में कुछ और आपको जानकारी बताते हैं। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर याद रखिएगा, ये तीनों सेनाओं का इट वाज ए ज्वाइंट ऑपरेशन ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी एंड इंडियन नेवी, और जिसको मॉनिटर किया हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने। याद रखिएगा ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, और किस अटैक के बदले में, अगर आता है एग्जाम में, किस अटैक के बदले में इसको शुरू किया गया, तो पहलगाम अटैक याद रखिएगा। इट वाज द स्ट्राइक वाज कंडक्टेड ऑन द नाइट ऑफ 6 or 7 2025 was in retaliation for the Pahalgam tourist attack 22
अप्रैल 2025, in which terrorist killed 26 टूरिस्ट्स को मार दिया था। ठीक है। The resistance front claimed responsibility for the attack. The resistance front is believed to be the front of the proscribed Pakistani terrorist group Lashkar-e-Taiba, which was involved in the Mumbai terrorist attack of 2008. इसको टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली, हालांकि बाद में उसने मना भी कर दिया, लेकिन जो एलईटी माने लश्कर तोयबा का ही प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन का बताया जाता है, उसी का एक भाग है। यूज ऑफ राफेल फाइटर जेट्स एंड एम्यूनिशंस। भारतीय सेना ने इसमें राफेल फाइटर जेट्स का प्रयोग किया। द इंडियन फोर्स एंड यूज्ड इट्स राफेल फाइटर जेट्स टू टारगेट 9 टारगेट्स ऑफ terrorist camp in Pakistan, Pakistan and POJK. The Indian aircraft did not cross the border and fired the Scalp cruise missile, hammer bombs and loitering munitions. 3 चीजें याद रखना, इसमें Scalp cruise missile का, hammer bombs का एंड loitering munitions का प्रयोग किया गया। भारतीय सेनाओं के द्वारा बॉर्डर नहीं क्रॉस किया, हम अपने घर में रह के उनके घर को तबाह किया। स्कॉल्प और स्टॉर्म शैडो मिसाइल क्या होती है? तो MBDA, ये मल्टीनेशनल यूरोपियन ग्रुप है, हैज डेवलप्ड द स्कॉल्प और स्टॉर्म शैडो मिसाइल। दिस डीप स्ट्राइक वेपन हैज ए रेंज ऑफ 250 टू 400 किलोमीटर, 250 से 400 किलोमीटर तक की रेंज होती है स्कॉल्प जो क्रूज मिसाइल होती है, इसी का प्रयोग किया गया। It is air launched and designed to target high value fixed or stationary targets such as hardened bunkers and key infrastructure. Hammer, जिसका फुल फॉर्म होता है highly agile module munition extended range. The Safran company of France has developed the Hammer Smart Bomb को फ्रांस द्वारा डेवलप किया गया है। It is an all-weather air-to-ground weapon. It has been designed for deep strike to destroy hardened bunkers. बंकर को नष्ट करने के लिए आतंकवादी बंकर में ही रहते हैं मोस्टली। Loitering munitions. The loitering munitions are also known as kamikaze drones or suicide drones. इनको suicide drones कहा जाता है, kamikaze drones कहा जाता है। They were used for surveillance, target acquisition and terminal air strikes. अब जो टारगेट्स किए गए हैं तो याद रखना, The Indian Air Force Rafale jets hit 4 terrorist targets in Pakistani Punjab and 5 targets in Pakistan occupied Jammu and Kashmir. मैंने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 4 जगह और POK में, यानी उसी को POJK कहा जाता है, पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में 5 जगह पर उसने हिट किया है। और these targets belong to 3 terrorist groups. इसमें 3 terrorist groups को ही मोस्टली उन्होंने मैंने बनाया है। कौन कौन? JEM मैंने जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, इन्हीं को नष्ट किया है। और शुरू से अगर आप देखेंगे तो यही 3 आतंकवादी संगठन हैं जो भारत पर लगातार अपना कायराना और घृणित हमला समय समय पर करते रहते हैं। जैसे मोहम्मद के टारगेट्स क्या क्या किए गए? तो मरकाज सुभान अल्लाह मॉस्क में, ये कहाँ है? इट इज़ लोकेटेड इन बहावलपुर, पाकिस्तान, पंजाब। इट इज़ द सेंट्रल कमांड सेंटर ऑफ द मसूद अजहर लेड जैसे मोहम्मद। द ग्रुप हैज़ बीन इन्वॉल्व्ड इन 2001 पार्लियामेंट अटैक एंड द पुलवामा बॉम्बिंग इन 2019 एंड व्हिच किल्ड 40 CRPF पर्सनल। ये जैसे मोहम्मद ही है जिसने हमारे देश की संसद पर और पुलवामा अटैक किया था, और इसके सेंट्रल कमांड को नष्ट कर दिया गया है। सरजाल तेहरा कला है, इट इज सिचुएटेड क्लोज टू द लाइन ऑफ यलोसी के निकट है और POK में है। इट इज ए टेररिस्ट लॉन्च्ड यूज्ड टू इन्फिल्ट्रेट टेररिस्ट इनटू इंडिया। ये यहीं पर सरजाल तेहरा कला से ही हमारे यहाँ आतंकवादी भेजे जाते हैं। और एक मरकाज अब्बास कोटली है, इट इज़ लोकेटेड इन मुजफ्फराबाद, द कैपिटल ऑफ POK। इट इज़ आल्सो ए टेरर लॉन्च पैड, यहाँ से भी टेररिस्ट हमारे यहाँ भेजे जाते हैं। तो POK की राजधानी भी है मुजफ्फराबाद में। और उसके बाद है सैदना बिलाल कैंप, तो इट इज़ लोकेटेड इन मुजफ्फराबाद एंड इज़ द मेन सेंटर ऑफ जैसे मोहम्मद इन POK। तो मेन सेंटर है जैसे मोहम्मद का। ये तो रह गए जो जैसे मोहम्मद के स्थान थे जहाँ पर हमने किया, ठीक है। और 1 2 3 4 तो जैसे मोहम्मद के यहाँ पर किए गए। अब लश्कर तोयबा के देख लीजिए, तो लश्कर तोयबा के मरकाज तोयबा
मुरीद के, इट इज़ लोकेटेड इन शेखपुरा पंजाब इन पाकिस्तान. इट इज़ द मेन ट्रेनिंग सेंटर ऑफ द लश्कर तैयबा एंड इट्स फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन Jamaat Dawa. The Jamaat Dawa is led by Hafiz Saeed, who has been designated a terrorist by the American government. तो he is the most wanted man in India. यहाँ पर किया गया. और मरकाज अहले हदीत, it is located in Barnala in POK, which is used as terror launch pad to infiltrate into Punch, राजौरी, रियासी सेक्टर में आतंकवादी यहाँ भेजे जाते हैं हमारे देश के. इसको भी नष्ट किया गया. सवाई नाला कायम, it is also located in Muzaffarabad and is training ground for terrorists. It was the first terrorist camp to be hit under Operation Sindoor. सवाई नाला कैंप को पहला टारगेट इसी को बनाया गया था. और हिजबुल मुजाहिदीन टारगेट्स में देख लीजिए. महमूना जोया है, इट इज लोकेटेड इन द सियालकोट डिस्ट्रिक्ट इन पाकिस्तानी पंजाब. इट इज आल्सो ट्रेनिंग कैंप फॉर इन्फिल्ट्रेशन इन जम्मू. और ये सब हैं. सैयद सलाहुद्दीन इज़ द लीडर ऑफ द बैंड टेररिस्ट ग्रुप हिजबुल मुजाहिदीन. और लास्ट में था मस्कर रहील शाहिद. इट इज़ लोकेटेड इन कोटली पीओके. इट इज़ द ओल्डेस्ट ट्रेनिंग सेंटर ऑफ हिजबुल मुजाहिदीन. ये कुल 9 स्थान थे जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन के 2 और 3 थे लश्कर तैयबा के. और उसके बाद थे भाई 1 2 3 4 5. तो 4 3 7 और 2 9. ये 9 स्थानों पर हमने अटैक किया और उसको अच्छा सबक सिखाया. भारत सरकार पर भी दबाव था, पूरी जनता में एक प्रकार का रोष था. सरकार खुद इसका जवाब देने के लिए थी. तो भारत सरकार ने इसको जवाब दिया भी और बहुत अच्छे तरह से बिफिटिंग रिप्लाई किया है. आई होप कि आपको ये क्लास जो मैंने बनाया है आपको पसंद आएगी. और अगर ये पसंद आए और भारत सरकार का ये अटैक पसंद आए तो आप जरूर बोलिएगा जय हिंद जय भारत. और कोई भी अगर भारत पर हमारे अटैक करेगा हम उसको बिफिटिंग रिप्लाई यानी मुंह तोड़ जवाब हमेशा देंगे. यही रहा है आज की क्लास में. तो आप इसको देखिएगा. ठीक है. ऐसी जानकारी अगर और मिलेगी तो हम आपको देते रहेंगे. ठीक. तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत. थैंक यू वेरी मच.